Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Now Sarda Senior Secondary School भुन्ना। स्टूडेंट, हमने ज्योग्राफी का थर्ड लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका टाइटल है बायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस, ग्रास, थ्रोनी प्लांट्स, जो भी आपकी वेजिटेशन होती हैं, वाइल्ड लाइफ होता है, ऐसे वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ पौधे होते हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ये उगते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन इनमें नहीं होता है। तो ये हम इसमें कर रहे हैं। आज हम इसको थोड़ा रिवाइज़ करते हैं लेसन को, क्योंकि जो पीछे हमने किया था वो कुछ बच्चों की समझ नहीं आया था, तो उसकी वजह से रिवाइज की आवश्यकता है। तो इसमें हम देखते हैं, इट्स ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्टेंस, द लिथोस्फीयर, लैंड एंड हेमोस्फीयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, एयर। अब तीनों जो होती हैं, लिथोस्फीयर जो लैंड है, आपकी भूमि है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है, जल, और एटमॉस्फेयर जो एयर है, ये तीनों मिलकर के आपका एक नैरो जोन बनाते हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन करते हैं आपस में, और प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, और इनके लिए ये लाइफ सपोर्टिव इवेंट होते हैं। यानी कि कुछ केवल पृथ्वी पर ही जीव और पेड़ पौधे नहीं होते, जल में भी होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर के एक ऐसा लाइफ सपोर्टिव जोन बनाती है जिनमें जीवों को जीवन मिलता है और वो सर्वाइव करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट देयर आर अबाउट 1 लाख वेराइटी ऑफ एनिमल एंड 3 लाख वेराइटी ऑफ प्लांट्स। लगभग 10 लाख वेराइटी ऑफ एनिमल्स, 10 लाख के लगभग वैरायटी एनिमल्स की हैं, 3 लाख वैरायटी प्लांट्स, पेड़ पौधों की है, जब ज्ञात की जा चुकी है। तो ये सारा मिलकर के एक इकोसिस्टम है जो कि बनता है, और इतनी प्रजातियां जो है वो इस अर्थ पर है। अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेचुरल वेजिटेशन का, उसमें फॉरेस्ट आ गए, आपके ग्रास लैंड आ गई, और श्रब्स जो काई वगैरह होती हैं, जो आपके टुंड्रा वनस्पति है या डेजर्ट वनस्पति होती हैं, जो इतने हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होते हैं लेकिन वो दूसरे प्रकार के होते हैं। तो इन्हें हम इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। फॉरेस्ट में आपके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डिस्टियोस होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन होते हैं, टेम्परेट डिस्टियोस होते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन होती हैं, और कॉन्फ्रियोस फॉरेस्ट होते हैं। तो ये सारे आपके फॉरेस्ट में आते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जो सदाबहार वन होते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्लाइमेट अबेंडेंट रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं, और अच्छी क्लाइमेट की इन्हें आवश्यकता होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है कि ये कभी भी जो है यहाँ की वनस्पति जो है पत्ते नहीं गिराते। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पौधा सारे साल भर हरा रहता है, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो हरी भरी होती है, यानी कि हरियाली वहाँ रहती है। एक पौधे ने पत्ती गिराई तो दूसरे पौधे हैं वो नहीं गिराएंगे। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हैं, वो भी सीजनल रेनफॉल और मॉइस्चराइजर सन हीट्स में इफ़ेक्ट करते हैं इनको। और फॉरेस्ट आल्सो आर कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, मानसूनी एरिया में होते हैं ये। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बड़ा पार्ट है भारत का, मानसूनी जलवायु है भारत की, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इस यहीं तक आपने करना है, यूएसए में, चाइना में, और साउदर्न जापान और साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं, उरुग्वे में पाए जाते हैं। तो आपको यहीं तक ये करना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहीं तक आपने करने हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे हॉलीडेज़ के बाद, तो तब हम नया लेसन आगे इसी से आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको 2 लेसन आपने इसने हॉलीडे में तैयार करने हैं।
इस वीडियो में इतना ही, अब हम आगे जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।